Okay, good morning students. Today we will talk about ham, bacon and gammon. Okay, so ham, bacon and gammon, you already know कि ये तीनों ही एक पोक के बाय प्रोडक्ट्स हैं. That is these are basically the अशाक होता है. And so we'll discuss about first the ham. Alright. So in the simplest term, अगर मैं आपको बताऊं कि ham क्या होता है, so it is basically the hind leg of pig. Alright, pig hog, which is cured and smoked, and salt is basically mainly a curing agent in case of ham. All right, so these are matured for even a year, for 2 years, for 3 years, and it can go maximum up to 10 to 12 years as well. So this is basically what is a ham. So what let's see what definition says. Alright, so इसकी definition एक बार देख लेते हैं कि the word ham means pork which comes from hind leg of hog, which is pig. Ham may be fresh, cured and smoked. Usually the color of ham is deep rose or pink. Fresh ham, which is not cured, has pale pink country ham and prosciutto, which are dried cured. Alright, range from pink to mahogany color. Alright, basically हम यहाँ पे जो ham की बात कर रहे हैं वो पिग का एक लेग है, जो पीछे वाले उसके लेग होते हैं. इसकी क्योरिंग करी जाती है. सपोज सबको पता है कि क्योरिंग क्या होती है. उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम उसमें जो सॉल्ट लगाते हैं, ड्राई क्योरिंग करते हैं. नॉर्मली जो है इस तरह के हैम होते हैं, तो उनकी जब हम ड्राई क्योरिंग करते हैं और उसके बाद उसको मैच्योर किया जाता है कई सालों तक, तो तब जाकर एक हैम तैयार होता है. So what is a ham in the simplest term? As I told you before, if I say in the simplest term, it is the hind leg of pig. It is often cured and smoked. Salt is always the main curing agent. Now there are different types of ham. For example, fresh hams are there. There are country ham, Kentucky ham, Pennsylvania ham, स्मिथफील्ड हैम, एंड देर आर मैनी. देर आर सबसे जो फेमस है वो इटली का, आपको पता है, प्रोशीतो जिसको कहते हैं, प्रोशीतो हैम. और स्पेन का है जैसे आइबेरिको हैम है. तो ऐसे कई तरह के हैम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हैं. ऑलराइट, अब इन हैम्स की आपको सबको पता है कि जो लेग है इनकी सॉल्टिंग की जाती है, विच इज़ बेसिकली द मेन क्योरिंग एजेंट इन हैम. और उसके बाद हम इनको बड़े बड़े सेलर्स होते हैं जहाँ पे इनकी मैच्योरिंग की जाती है. तो याद रखिएगा कि जो भी हैम्स होते हैं, जितने भी हैम्स होते हैं, तो उनकी जो मैच्योरिंग होती है, एजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि इसी से इसमें फ्लेवर डेवलप होता है, इसी से इसमें जो इसका ड्राइनेस आती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो हर हैम को इसमें होना होता है. उसके बाद बात करते हैं गैमॉन की. तो ये बड़ा कन्फ्यूजन सा वर्ड होता है, गैमॉन और हैम में क्या डिफरेंस है, बट मैं आपको ये कन्फ्यूजन आज दूर कर देता हूँ. व्हाट इज़ अ गैमॉन? बेसिकली गैमॉन इज़ अ हाइंड लेग. ये भी आपके हाइंड लेग ही हैं, पोक का एक पीछे वाले पैर हैं. इट हैज़ बिन क्योर्ड बाय ड्राई सॉल्टिंग और ब्राइनिंग. इसको भी हम लोग या तो ब्राइनिंग से क्योरिंग करते हैं इसके, या फिर सॉल्टिंग से. सिंपल जो ड्राई सॉल्ट मतलब जो सिंपल नमक है, उससे हम इसकी क्योरिंग करते हैं. उसके बाद इट नीड्स टू बी कुक्ड बिफोर यू ईटन. ऑलराइट, अब गैमॉन में फ़र्क क्या है कि गैमॉन इज़ अगेन अ हाइंड लेग ऑफ पोक विच हैज़ बीन processed as a part of whole carcass and then removed after processing of whole carcass is done. अब क्या होता है कि जब हम इसमें पूरे एनिमल, मतलब पूरा जो पिग है उसकी हम लोग जो उसका कारकस है उसको ही पूरा क्योर किया जाता है. और चाहे वो क्योर आप ड्राई क्योरिंग करें या वेट क्योरिंग करें. आपको पता है ड्राई क्योरिंग मतलब सिंपल सॉल्ट रबिंग, एंड वेट क्योरिंग मीन्स जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है. तो जो भी आप लोग करें उसके बाद हम इसको काफ़ी टाइम तक हम लोग इसको इसकी मैच्योरिंग करते हैं. लेकिन गैमॉन की जो मैच्योरेशन पीरियड होता है वो हैम से कम होता है. इसका कुछ महीने मैच्योरेशन पीरियड होता है. इसी वजह से जो गैमॉन है वो उतना फ्लेवरफुल नहीं होता है जितना हैम होता है. और गैमॉन यू विल गेट इन बेसिकली पार्ट्स. आपको गैमॉन पार्ट्स में भी मिल सकता है, वो डीबोन्ड मिल सकता है आपको. और but most of the gammons are need to be cooked because they are not matured as hams are, and so they need to be cooked before you serve it. So this is the basically a difference between ham and gammon. All right, so मैंने आपको बता दिया है कि गैमॉन की मैच्योरेशन कम होती है, गैमॉन पार्ट्स में मिलता है, गैमॉन बोन्ड और डीबोन्ड दोनों में ही आपको अवेलेबल होता है.
और गैमन उतना फ्लेवरफुल नहीं होता है जितना हैम होता है। और गैमन में जो पोर्क है उसका पूरा कार्कस को क्योर किया जाता है और बाद में उसमें से लेग रिमूव कर दिया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग गैमन। एंड गैमन्स आर नॉट एज मेच्योर्ड एज हैम, सो दे नीड टू बी कुक्ड, उनको पकाया जाता है बिफोर यू कंज्यूम इट। ओके, आई सपोज गैमन आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज बेकन। बेकन आपको पता है अगेन अ शाकुत्री प्रोडक्ट, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पोर्क। सो इसके बारे में अगर बात करें तो दीज आर थिन रिबन लाइक स्लाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइड्स एंड बेली ऑफ स्पेशल पिग कॉल्ड बेकोनेर। इट मे बी क्योर्ड एंड स्मोक्ड, बट दीज आर जनरली क्योर्ड एंड स्मोक्ड। राइट, सो बेकन क्या है, पतले पतले इसके रिबन लाइक स्लाइसेस होते हैं पोर्क के। इसको बेली से, साइड से, इवन जॉल से, इसके जो चीक्स होते हैं वहाँ से और बैक से भी बनाया जाता है। लेकिन जो सबसे कॉमन है डेट इज़ योर बेली पार्ट विच इज़ कॉल्ड स्ट्रीकी बेकन, उसको बोलते हैं, जो बेली पार्ट से आता है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ से इनको निकाला जाता है, उसके पतले पतले स्लाइसेस किए जाते हैं और ये पूरी प्रोसेस है। अगर आप इसको कमर्शियली देखेंगे इसकी प्रोसेस ऑफ मेकिंग तो ये कई स्टेप्स में होती है और उसके बाद हम इसकी क्योरिंग करते हैं। तो जनरली जो बेकन में क्योरिंग करते हैं, अगेन इट्स वी डू ड्राई क्योरिंग विच इज़ डन बाय द सॉल्ट एंड these बेकन्स आर देन स्मोक्ड। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द बेकन्स आर स्मोक्ड। अगर वो स्मोक नहीं किए जाते हैं तो उनको ग्रीन बेकन कहते हैं। ऑलराइट, सो ग्रीन बेकन मतलब ये नहीं है कि वो हरे बेकन है। सो बेसिकली अनस्मोक्ड बेकन इज़ नोन एज ग्रीन बेकन। तो कई तरह के बेकन्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल बैक बेकन, फॉर एग्जांपल जॉल बेकन, फॉर एग्जांपल स्ट्रीकी बेकन जो मैंने अभी आपको बताया जो सबसे कॉमन है, दैट इज़ कम्स फ्रॉम द बेली पार्ट। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेकन विच आर अवेलेबल। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ अ बेकन, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। दीज आर थिन रिबन लाइक स्लाइसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइड्स एंड बेली of pig and even the back of the pig which is come from a special pig called बेकोनर। अब ये बेकोनर क्या होता है, एक ऐसा पिग जो कि बहुत ज़्यादा हम उसको फीड देते हैं ताकि उसमें फैट कंटेंट बढ़ जाए और उसको पिग को हम लोग एक कन्फाइंड एरिया में ही रखते हैं ताकि उसकी मूवमेंट भी कम हो। द मोर द फैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बेकन यू विल गेट। ओके, सो गाइज आज का आपका असाइनमेंट है, what is the difference between ham and gammon?